ओम शांति। गॉडली मॉर्निंग। और अभी हम सब लोग प्यारे बाप दादा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से विशेष बाप दादा को अपना लक्ष्य रिवाइज कराएंगे कि बाबा हम किस परम लक्ष्य से पढ़ने के लिए बैठे हैं। और आज विशेष अव्यक्त महावाक्य हैं, तो इन चीज़ों को भी देखेंगे कि कैसे बाबा इम्पोर्टेंटली वो चीज़ें रिवाइज करा रहे हैं जो वर्तमान समय में ज़रूरत है। अभी अभी वैसे तो इतना ज़्यादा कोई ध्यान देने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि पिछले 1-2 महीनों में कुछ मुरलियाँ डबल डबल रिपीट हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको। पर क्योंकि हम लोग होमवर्क्स वगैरह में बिजी रहते हैं, तो आप लोगों को इतना पता नहीं चला होगा। लगभग लगभग वही मुरलियाँ थी। तो क्यों एक मुरली 2 बार आ रही है विद इन मंथ, विद इन 2 मंथ? तो कुछ ऐसा विशेष जो हमें अंडरलाइन करने का है, तो वो हमें करना है। और फिर मुरली से पता चलेगा कि हम किस तरीके से वो चीज़ें सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो वो मुरली हमें बताती रहेगी। तो अभी पहले प्यारे बाबा का आह्वान, उसके बाद फिर बाबा से सुनते हैं। चलिए। ओम शांति। दो बातें। कल शाम के डिस्कशन में एक माता जी आई, तो उनसे पूछा कि कितने समय से ज्ञान में हैं, तो बोली 20 साल से ज्ञान में है। और ये क्वेश्चन मैंने तब पूछा जब उन्होंने कहा कि डबल अहिंसक क्या होता है। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप कितने समय से ज्ञान में हैं। जो चीज हमें पहले दूसरे दिन या पहले दूसरे साल में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, पहला साल तो लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो सब लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बाबा ने आज बोला है। दूसरा, दो माताओं ने कलेक्टिवली अलग अलग तरीके से बोला कि दादियों का तो काम यही था ना, दादियों को तो दिन रात यही था, तो इसलिए वो बन गई। हम तो घर व्यवहार में रहते हैं। दूसरे ने कहा कि सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है और वो उसके हिसाब से ग्रैब करेंगे। और एक माँ बाप है, उसके 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों में एक होशियार निकल जाता है, एक बुद्धू रह जाता है। एक नहीं, हजार नहीं, कितने एग्जाम्पल्स हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हम सब लोग। हमने अपने 63 जन्म की पूरी ताकत लगा ली, क्या भगवान को पाए? नहीं पाए। पारलौकिक अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा ने हमें प्यार से समझाया और हम अपने अलौकिक पिता को समझ पाए। सब लोग अपना अपना जीवन देखें। क्या अपने जीवन में इस जन्म में भी, पिछले तो हम जानते ही नहीं कितने नीचे गिरे, इस जन्म में भी जो भगवान के सामने बैठने के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें कहीं फिट बैठते थे? बहुत सारे लोग आ भी सकते हैं जो भक्ति अच्छी करते थे, जिनका व्यवहार अच्छा था, लेकिन फिर भी जो मन के हिसाब थे, तमो प्रधानता थी। पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है, हिंदी में क्या कहेंगे पेरेंटिंग को? हाँ, पालना देना। हाँ, माँ बाप जो पालना देते हैं बच्चे को, वो एक ऐसी चीज है जो एक कमजोर से कमजोर बच्चे को फौलाद बना देती है। तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा कमजोर है, एक होशियार है, तो होशियार ही रहेगा, कमजोर नहीं। एक अच्छी पेरेंटिंग एक कमजोर दिमाग को दुनिया का सबसे शक्तिशाली साइंटिस्ट बना सकती है। आइंस्टाइन की कहानी है ना ये। वो बिल्कुल बुद्धू थे सर, और उनकी जो टीचर्स थे उन्होंने कहा भाई ये बच्चा तो बहुत अंडर वैल्यू है, और आप इसको ये उन्होंने लेटर भेजा, लेटर उनको मिला, तो उनकी मम्मी ने कभी वो लेटर उनको दिखाया ही नहीं। और उनको बताया कि ऐसे नहीं कि स्कूल है, कि स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी।
पढ़ाया, और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। बंदा वैरागी, देखा इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिस्प्यूट्स है, इतनी सारी ऊपर अपने ही लोग खराब है, हतोत्साहित हो गया। तो क्या किया? लेट गया कि भाई कुछ नहीं होगा, भारत के लिए लड़ना बेकार है। फिर सिख गुरु आए, अरे बंदा वैरागी, तेरी धरती माँ को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ है, उसे लूट रहे हैं, तू क्या कर रहा है? पेरेंटिंग। उसको इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसके जो वर्णन है वो ग्रंथ साहिब में लिखा गया। ठीक है। राइट, तो इस चीज का बहुत ज्यादा उसमें था। आड़िया नाल चढ़ाए गए, रेता विष तपाए गए, खल्ला नचवाइया गैया, चरखी आधे चढ़ाए गए, ओदा गुरु आदा नाम धर के बोलना जी। ये गुरु जी की विशेषता नहीं है, गुरु जी ने जो बिल्कुल जीरो था, जिसने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, उसको ऐसी पेरेंटिंग दी कि वो खड़ा हो गया। और यहाँ तो स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप पर काम कर रहा है, स्वयं बुद्धिवानों की बुद्धि आप पर काम कर रहा है। मुरली से भी सुनेंगे, लेकिन कोई भी जो कोई और समझते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन टीम में जो लोग हैं, जो संगठन में है, जो सुनते हैं, प्लीज उन वो लोग ध्यान रखें, अपने शक्तिशाली मन और अपने शक्तिशाली सिलेक्शन पर विश्वास रखें। ये साधारण तन, ये साधारण वेश, ये साधारण घर, ये साधारण चेहरा इसलिए दिया गया ताकि लोग आपको ना पहचान पाए। अंत में तो ओह प्रभु तेरी लीला हो गई। सुनते हैं बाबा से आज के विशेष अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है सेकंड में, देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। अनुभव नहीं करना है, कराना है, दाता बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता बनना है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2005। आज बाप दादा चारों ओर के, अपने चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हु आर यू द मोस्ट लकी स्टार्स? हर एक बच्चा अपने माँ बाप का लवली ही होता है, बट लकी। फिर हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है, यह परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है, स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर एक बच्चा जानता है कि यह परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। समझे? अब आंसर है ये, परमात्म स्नेह क्या से क्या बना। तुम शूद्र थे, तुम पतित थे, तुम अपने बाप को गाली दे रहे थे, तुम सर्वोच्च देवता बने हो, तुम भगवान की नजरों में सबसे आगे आगे बैठ गए हो, तुम पूरे विश्व को परिवर्तन कर रहे हो। परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। अपने पर विश्वास रखो, अपनी भावनाओं पर विश्वास रखो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो, अपने शक्तिशाली मन को, ये मेरा है, मुझे पता है इसका क्या, ये क्यों चुना गया ये मुझे पता है। फिर तो सब अपने अपने बोलने दो। इसलिए तो कहते हैं ना, बाबा ने जो आदरणीय रमेश भाई जी ने जो बताया, मैनेजमेंट, इफ यू आर मैनेज योर सेल्फ, देन आप इधर उधर कहीं जाओगे नहीं, यू डोंट हैव टाइम टू गो हेयर एंड देयर। राइट। तो बाबा कहते हैं हर बच्चा जानता है कि यह परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के, अगर स्नेह सच्चा है तो अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है। सोचो क्या क्या खजाने। संकल्पों का खजाना, मतलब एक संकल्प किया और सिद्धि। शक्तियों का खजाना, मैंने कहा कि बस चुप तो चुप, मैंने कहा परिवर्तन तो परिवर्तन, संकल्पों की सिद्धि। और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी क्या है? सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। कौन सी चाबी दी है? पहले भी बताया था। हाँ, पहले भी मुरली में आया था, योग भी किया था। कौन सी चाबी थी? कौन सी चाबी? कौन बताएगा? कौन सी चाबी दी थी? मेरा बाबा, मेरा बाबा। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा।
अब दिल से कहो मेरा बाबा, क्या वो सिद्धि हो रही है? दिल से कहो मेरा बाबा, क्या वो शक्तियां आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो इस मेरा बाबा पे और ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत है, और एकाग्र होने की जरूरत है। क्योंकि है तो मेरा बाबा, ये भी मुझे पता है, बाबा भी कह रहा है, ये भी मुझे पता है, बट वो जो उसका बाय प्रोडक्ट है वो तो निकल के नहीं आ रहा। सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी खजाने की कमी महसूस हो रही है। तो यानी कि वो मेरा बाबा उतना शक्तिशाली नहीं बना है, तो उसको बताने की जरूरत है। आज सब लोग मेरा बाबा प्रयोग करेंगे, और वो बाप दादा के शब्द याद है ना? ठीक है, दिल से कहना बाबा, मेरा बे बाबा आ जाओ, है ना? तो उसमें जो मेरा बाबा शब्द है बाप दादा के शब्दों में, बार बार उस शब्द पर, चाहे बाबा से दृष्टि लेते हुए करो, चाहे परम धाम में करो, मेरा बाबा। और ये अनहद स्नेह के नाद, जैसे हम यहां से कर रहे हैं, तो ये अनहद स्नेह स्नेह के नाद वहां परम धाम को हिला रहे हैं। कौन इतने प्यार से मुझे पुकार रहा है? कौन इतना प्यार मुझे कर सकता है? आधा घंटा कम से कम। और ऐसा नहीं मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, ऐसे नहीं, महसूस करना कि मेरे स्नेह के प्रकंपन मेरे, ठीक है ना, परम धाम के उस शिव सिंहासन को हिला रहे हैं प्यार से। मेरा बाबा, मेरा बाबा। और स्लो, और स्लो, और स्लो। वहां से आवाज आना चाहिए मेरी बच्ची, वहां से, जब तक ना आए तब तक बोलते रहो। आज इस चाबी को लेके रहना है। वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा कहा, और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। देखो क्या क्या बने इस चाबी से? सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। मुझे संतुष्टता चाहिए, मुझे एकाग्रता चाहिए, हाँ, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे अतीन्द्रिय सुख चाहिए, सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन गए। अच्छा, कहीं ना कुछ कमी दिखाई देती है अभी उस चीज में, अभी कोई संस्कार आ जाता है, अभी कुछ बातें तो यानी कि उस मेरा बाबा पर और काम करना है। सर्व शक्तियों से समर्थ, अभी भी कहीं ना कोई शक्ति पीछे रह जाती है, तो फिर से उस पर काम करना है, मेरा बाबा पे। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए, जैसा बाप वैसा मैं। कल शाम को आपको वो फन प्रस्थि वाली कमेंट्री भेजी थी, उससे थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता है? जो संपन्न है, भाई बाहर के एक लाला जी है, ठीक है, तो लाला जी को एकदम से बहुत बड़ा खजाना मिल गया, तो वो क्या कहेगा, कैसे कहेगा? कि खुशी में क्या चिल्लाएगा? वाह भगवान वाह, वाह हरि वाह। तो बाबा कह रहे ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या निकलता है? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण आत्माओं को, ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। हर बच्चा, हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। अपने भाग्य को तुम जानते हो? मैं क्लियर दे सकता हूं कि तुम्हारे मस्तक के बीच में भाग्य का सितारा चमक रहा है। तुम अपने भाग्य को जानते हो? आई ट्रस्ट यू द सुप्रीम, बुद्धिवानों की बुद्धि, प्रेम सुख शांति सर्वसमर्थ। अभी जगदीश भाई जी की क्लास आएगी तो उसमें है, अरे मेरे से कुछ नहीं होता, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरी भावनाएं तो सच्ची हैं, सर्वसमर्थ बाप मेरे साथ है। दोबारा आएगा, अभी एक बार तो आके गया ना, दोबारा आएगा।
तो बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष, बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। अपने भाग्य को जानते हो तो ट्रस्ट योर सेल्फ। हर सिचुएशन, हर आत्मा, हर परिस्थिति, हर पेपर ये महसूस करा रहे तुमने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। और हर पेपर, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से ऊपर होकर भगवान, भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा देखकर हर्षित होते हैं। तो अब जो मेरा बाप हर्षित हो रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बाप पर विश्वास करूं। ये सब तो चलता रहेगा, राइट। आज की स्मृति दिवस विशेष, बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों को विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। विल पावर्स विल करने का दिन है। आज इस पर योग करना। पहला मेरा बाबा पर, दूसरा इस पर। आज की 18 जनवरी मनाना, सूक्ष्म वतन में जाना, बाप दादा के पास जाना, और बाप दादा शक्तिशाली दृष्टि से अपनी सर्व शक्तियों की विल, मैं प्रजापिता ब्रह्मा, जैसे आपने वो विल की थी ना अपनी प्रॉपर्टी, आज अपनी संपूर्ण शक्तियों, संपूर्ण खजानों को अपने लाडले बच्चे, आपका नाम को विल करता हूं। और आपका हाथ बाबा के हाथ में, और दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट, पूरा दिन, जितना बैठना। अगर मन लग रहा है तो हटना नहीं। सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। आपका राज तिलक हो रहा है, आपके राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर, सन शोज फादर, इस कहावत को साकार करने का दिवस है। ये लिखो अपने 4 पेज में, सन शोज फादर करने का दिवस है। अब मेरी जिम्मेवारी है, बाप ने जो उमंग उमंग उत्साह दिया था, मेरी जिम्मेवारी है। बाप जो मुझ पे मेहनत कर रहा है, मेरी जिम्मेवारी है। हर कोई, कितने लोगों को तो मैंने कहते हुए सुन लिया, पढ़ाई पूरी हो गई, बाबा चला गया, पढ़ाई पूरी हो गई। आपको लगता है ना, प्लीज कहो मत, दूसरे को मत गिराओ। वादा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। कल हमारे दोस्त का फोन आया, तो वो कुछ कुछ पूछ रहे थे बारे में कि यहाँ क्या होता है, क्या होता है। तो मैंने थोड़ी सी चीजें बताई परमम पिता परमात्मा के बारे में उसमें। बाद में तो थोड़ा बहुत समझा। उन्होंने कहा कि ये अंधविश्वास नहीं है। मैंने कहा जो विश्वास अंधा ना हो तो वो विश्वास ही नहीं है। सिंपल सी बात है ना। जो विश्वास अंधा ना हो वो विश्वास ही कैसे हो गया? समझते हैं व्हाट इज ट्रस्ट? बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल दिए कि आप किसकी पूजा करते हो। वो तो उनको पता नहीं चला कि मैं थोड़ा सा फंसा रहा हूँ। ये गए महालक्ष्मी जी की मैंने कहा देखा है, लेकिन नहीं, मैं कहा, अंधविश्वास नहीं। ठीक है। तो जो विश्वास ही अंधा ना हो वो विश्वास ही क्या है? और प्रेम अंधविश्वास पे ही किया जाता है। ठीक है ना। प्रेम अंधविश्वास पे ही किया जाता है। जितने भी यहाँ भुक्तभोगी क्या कहेंगे, बैठे हैं, पहली बार जब फोटो देखी है बाद में पता चला ना बाकी चीजों का। तो पहले तो कितने मन में लड्डू फूट रहे थे, फिर बाद में सब पता चला, ओहो अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। सारा परिवार साथ में है। तो बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख रहे हैं। ये तुम्हारा अब संशोष फादर करने का दिन है। अंधा विश्वास करो। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करण करावन, बाप दादा, हाँ, बाप दादा करावनहार हो,
करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा में सफलता का विशेष आधार, अंडरलाइन करके लिखना अपना, सेवा में सफलता का विशेष आधार करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहे हैं। अगर ये निमित्त और निस्वार्थ, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, भगवान करा रहा है। ये जो मैंने तन की सेवा करी, अब सेंटर बनवा दिया या दिन रात सेंटर पे रहा, मन की सेवा करी, मनसा सेवा करा, धन की सेवा करी, ये सिर्फ ये भगवान चाहते थे कि मेरे बच्चे का भाग्य बने। तो करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहे, मैं आत्मा निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः आ जाती है। समझे? क्या याद आ रहा है? 4N, 4N याद है ना? निमित्त, निर्माण, निर्वाण, सॉरी, निमित्त, निर्माण, निर्वाण, निर्माण और निर्वाण। निमित्त, ठीक है, आई एम जस्ट क्या, इंस्ट्रूमेंट। बाबा किसी को भी मेरी जगह यूज कर सकता है, लेट इट बी। ये नहीं तो दूसरी सेवा कर लो, दूसरी नहीं तो तीसरी सेवा कर लो, नहीं मैं ही ये करूंगी, तो निमित्तपन नहीं है। तो निर्माणपन, हम्बलनेस अपने आप आ जाएगी। जैसे ही हम्बलनेस आई तो निर्माण, कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा आपके अपने चरित्र का, आपने अपने गुणों और शक्तियों का, और नए युग का। तो फिर आप बड़े आराम से निर्वाण परम धाम की स्थिति में टिक सकते हो, देह अभिमानी की स्थिति में, बीज रूप स्थिति में टिक सकते हो। तो इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह अभिमान का मैंपन। करण करा करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। बाबा करा रहे, मैं कर रहा हूं, तो जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। अपनी इस पर्सनल सेवा के अलावा किसी चीज से अटैच मत हो। कोई आपको कहे ना कि लाओ मैं आपके लिए योग कर देता हूं, मैं आपकी स्थिति बना देता हूं ना, ये तो मेरी सेवा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। उसके अलावा कोई कुछ भी लेता है ना, ले जाओ। ये सेवा आपको नहीं करनी, मुझे करनी है, ले लो। ये जगह मुझे नहीं, आपको नहीं, मुझे चाहिए, ले जाओ। जो कुछ दांव पे लगाना पड़े ना, लगा दो। टाइम और स्थिति से कॉम्प्रोमाइज मत करो। कल शाम के डिस्कशन में भी कहा, ये दिन याद आएंगे, ये वाले, ये जो चल रहे हैं ना अभी 2017 के बाद, ये दिन याद आएंगे। सबसे इस पूरे संगम युग के सबसे गोल्डन पीरियड में से मैं कह सकता हूं, ये जो चल रहा है, जिसका कोई आधार नहीं, तुम उसके एक सहारे हो। कहाँ प्रूव होता है? यहाँ प्रूव होता है। जिसका कोई आधार नहीं, सिर्फ ये आधार है, ना साकार ना वो साकार मिलन, ना कुछ ना कुछ। और फिर उस निश्चय से चल के, उस निश्चय पे दृढ़ रह के, पितु मात सहायक स्वामी सका, तुम ही जग के रखवारे हो, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्त का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। अंडरलाइन करना इस बात को। भविष्य में जीवन मुक्ति प्राप्त होना तो बहुत सहज है, होनी है। किसी ने बाबा कहा, उसको भी कहीं ना कहीं होनी है। अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जो वहां फील होगा ना, उससे डबल और ही अलौकिक है, अलौकिक और अलौकिक है। महसूस होता है, मजा आता है। व्हाट इज अलौकिक? तब मजा आना चाहिए। ज्ञान करते हुए, योग करते हुए, परिस्थितियों के साथ, पेपर्स के साथ और योग लगाएंगे और मजा करेंगे और माफ करेंगे और झुकेंगे और मरेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता तो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। कितनी जिम्मेवारियां थी, इतना बड़ा परिवार, उसको संभालना। सबके लेटर आ रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम्स आ रही है, सभी का कुछ आ रहा। फिर जीवन की जिम्मेवारी, अपना जीवन भी तो बनाना है। इन इनमें लगा रहूंगा तो अपना कब बनाऊंगा? फिर योगी बनाने की, अब बाबा ने ये काम दिया, ऐसा तो नहीं है कि भाई इनको पालना है, खाना है, खिलाना और मुरली सुनानी है। योगी बनाना है। बच्चे पैदा करके तो जानवर भी छोड़ देते हैं।
जीवन में कुछ कर, थोड़े योगी बनाना, हर एक आत्मा जो मेरा भाई है उसको अपने समान बनाना, यानी कि बाप समान सर्वोच्च लक्ष्यधारी बनाना, यह है सेवा। फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी अपनी भी और खुद की भी, होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम युग पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है, करना ही है, जरूर करना। आराम से बैठ के सोचना, क्या फिक्र है। थोड़े से पुरुषार्थ की, बाप साथ है। थोड़े से योग की, बाप बैठा है। थोड़े से खजानों की, शक्तियों की, बाप ने वादा किया हुआ है। पद की, बाबा ने कहा है साथ चलेंगे। जीवन मुक्त अवस्था, और फिर ऐसी बेफिक्री से योग कर। लक्ष्य तो साथ ही हो। बाप दादा ने, बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है, बने हैं या बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देहभान मुक्त बन जाए। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता, अगर दाता बनना है तो अपने को सेकंड में देहभान से परे रखना पड़ेगा। सेकंड में, एक सेकंड में चलो परम धाम में, राइट नाउ, अपनी वो सर्वोच्च सेक्शन में, एक सेकंड में। ओम शांति। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। प्रैक्टिस 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 एंड चुटकियों में। नहीं तो कईयों को बोलते रहते ना, ऐसे करते रहते, जैसे वहां ना कहीं बिल्कुल थोड़ी सी जगह हो ना तो थोड़ी ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई तो मुझे पता है मेरी सीट वहां कंफर्म है, तो मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ तो जाके बैठे इतनी भीड़ में, परम धाम में, है ना। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा, कर सकते हो ना। अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर सकते हैं, करो। नहीं करो, नहीं कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करना चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, मन चाहे हाथ चाहे पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो अपना, लेकिन है तो अपना ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर वन विजयी। मन बुद्धि और संस्कार। तो मन को चुप रखना है, बुद्धि को सिंपल, इजी, बुद्धि नहीं चलानी। हमारी बुद्धि कहाँ चलती है? जब कोई गलत करता है। अगर आप नियमित है, इजी डिसीजन दे दो। अगर आपका कोई रोल नहीं है तो पीछे रहो। बुद्धि को क्लियर रखना है, क्लियर रखो। आप आए हैं मधुबन में, दूसरा भाई भी आया है और वो बहुत ज्यादा पानी बहा रहा है, तो ज्यादा डिसीजंस मत लो। ये कि इतना तेज पानी क्यों बहा रहे हो, लाइट बंद करो, धीरे धीरे चलो, इतना तेज क्यों चलते हो। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर वन विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, और स्थूल में मधुबन तक पहुंच सकते हो ना। स्थूल तक मधुबन में, क्या बोला दोबारा? साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, और स्थूल लोक में मधुबन तक पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। हम्म। सेकंड में पांडव भवन बाबा का रूम, बाप दादा से दृष्टि लेते हुए।
पहुंच गए? तो तन से नहीं, मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज्यादा है। बाप दादा ने देखा अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर अटेंशन देना है। इसके ऊपर और अटेंशन देना है। जो गायन है, मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा दे देता है। मन जीत जगत जीत, और मन का सिंपल एक ही नियम, सिंपल एक ही नियम, कुछ भी हो जाए हारना नहीं है। बोला था ना, हारना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सुनाया था ना, उसको ध्यान रखना है। जिसने नहीं सुना हो शॉर्ट्स में जाके ढूंढ ले। कहाँ से शुरू किया था? कहाँ बर्तन भी जा रहे थे, हाँ, कहाँ रिश्तेदार भी जा रहे थे, कहाँ पिकेटिंग हो रही थी, कहाँ जान से मरवाने की बातें हो रही थी, कहाँ यहां बुलाया धोखा दे दिया। किसी का भी मन हार सकता है ना। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हा, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। लड़ना ही ना, लड़ने की कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो आपकी। बहुत हो गया भाई, मुझे पता है मेरे से नहीं होगा, अरे कर तो रहे ही हैं। इसे कहते हैं ना करना। ठीक है, जो आ गया सामने कर लिया, अब सेवा है मिल गई कर ली, नहीं तो कोई उमंग उत्साह नहीं है, करना है करना है, ताकत भरनी है। धिक्कार है उन पर जो देखे ना सपना। सपने देखने का असल अधिकार है अपना। सबसे ताकतवर क्या है? मन। सबसे सस्ती चीज हमारे पास क्या है? संकल्प। और सबसे महंगी चीज है संकल्प, जिसमें कोई पैसे नहीं लगते। और सबसे शक्तिशाली है संकल्प। रोज एक संकल्प, मैं सर्वोच्च विजयी आत्मा हूं, किसी भी योग से पहले। मैं भगवान द्वारा, जो भगवान के नैनों में जो तस्वीर बसी हुई है ना लक्ष्य की, वो मैं हूं, वो वहां तक मुझे पहुंचना है। संकल्प है। अब बाबा ये थोड़ा कह रहा 10 रुपए भंडारी में डालो फिर ये संकल्प करो। संकल्प है। ठीक है। ये यहां इस चीज को पकड़ के रखो अपनी। ये किसी को मत दो, अपनी सोच किसी को मत दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अब देखो, कमिंग डेज में देखो। तो जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर अटेंशन दो। जो गायन है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा दे देता है। तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे थे। हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास के चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण सभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। समय प्रमाण बहुत सारे खेल देखेंगे, इसलिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति को कहां से शुरू करो? किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी संकल्प नहीं करो। एकाग्रता की शक्ति यही नहीं कि भूचाल आएगा और मैं योग में बैठ जाऊंगी। एकाग्रता की शक्ति सामने से कोई जा रहा है, ठीक है, और आपका संकल्प चला है ठीक से नहीं चल रहा, इसे भी एकाग्रता नहीं कहते। कोई ब्राह्मण है, ठीक है, वो आया, अब वो लीन होके बैठा है कुर्सी पे, बैठते हैं एज ए स्टैंडर्ड तरीका ये है सेंटर पे। पर वो आ जाके ऐसे लेट गया, और आपको अच्छा नहीं लग रहा कि ये ऐसे क्यों लेटा है। आपको क्या पता उसकी टांग में चोट लग रही है। एकाग्रता। एकाग्रता मतलब लेट इट बी, जिससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे वो संकल्प ही नहीं करना है। बच्चे बाहर गए हुए हैं, ठीक है, 5 मिनट लेट हो गए, कहाँ रह 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 गए। नहीं, एकाग्रता। मैंने बच्चों को भगवान के साथ भेजा है, भगवान के साथ वापस आएंगे। एकाग्रता। छोटे छोटे छोटी छोटी चीजों में अपने को कंट्रोल, कोई बात नहीं। तो इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज हो जाएगी।
जहां मुझे पता चला, ठीक है, कि बाबा बाबा को निमित्त करके भेजा ना, एकदम दृढ़ता आ गई, ओके चलो अब योग में बैठ जाती हूँ। जो विशेष स्टेप है वो लेने कि अगर मुझे कॉल करना है लेट हो गए तो पता कर सकते हैं, बट नो नीड टू बी वरी अबाउट। तो एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। जो हमारे क्लास में छोटे बच्चे भी आए हुए हैं सबके लिए, ठीक, अपनी एकाग्रता पर बहुत ध्यान दो, ठीक है। और एकाग्रता के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ये इतना क्यों पढ़ रहा है, ये तो बहुत होशियार है, ये तो बहुत ट्यूशन करता है, इसको तो बहुत फैसिलिटीज है, नहीं। जो मैं कर रहा हूं उस पर ट्रस्ट रखो। जितना मेरी समझ में आ रहा है उसे पढ़ो, और जितना नहीं आ रहा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। कई बार हम बहुत सारे बच्चों को देख के अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, अरे इसके तो 99 आ रहे हैं। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, माइंड सेट से फर्क पड़ता है। अच्छे से अच्छे नंबर लाने की प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छा है, लेकिन पहला ध्यान ये भी रखो कि जितना मैं पढ़ रहा हूं उस पर ट्रस्ट करो। जितना ज्यादा नेचर को रेस्पेक्ट देंगे, उस वही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको एकदम एग्जैक्ट याद है वही पेपर में आएंगे। इसलिए नहीं कि कोई जादू होगा, इसलिए क्योंकि आपने नेचर को रेस्पेक्ट दी। तो विशेष समर्थ दिवस पर इसी समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो, तो मेरे के मालिक बन शक्तियों को लगाम से विजय प्राप्त करो। मेरे साथ सेम हुआ था एग्जाम में, हाँ। तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। तो मन की लगाम क्या हुई, शक्तियां। शक्तियां, जो भी छोटे बच्चे बैठे हैं, रोज 10 मिनट ये अभ्यास करें। आरव तो रोज चार्ट भी भेजता है, बहुत सारे बच्चे चार्ट भेजते हैं। अभी कमिंग संडे में या जल्दी आप लोगों का मीटिंग रखेंगे कल, शांति स्तंभ पे संकल्प आया, जो भी बच्चों की मीटिंग बहुत दिनों से नहीं हुई है। तो मेरे मन मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन दो। इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो ही, लेकिन अभी प्रयोगी बनो। अब प्रैक्टिकल करो, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, ठीक है। मेरा मन सर्वोच्च शक्तिशाली मन है, मैं स्वयं को जीत सकता हूं। मैं दुनिया की हर एक उस चीज को जीत सकता हूं जिसका बाप मुझे डायरेक्शन देते हैं। बाकी आज के दिन की स्नेह से की रूरियां, स्नेह के उल्हानों के उल्हाने और समान बनने की उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूरियान बाप दादा के पास पहुंची। तो सुबह से बाप दादा था, 18 जनवरी थी, तो सब लोग क्या कह रहे थे, बाबा ने कहा, तो कुछ लोग रू रिहान कर रहे थे, स्नेह की रू रिहान। बाबा आप हमें बहुत प्यारे लगते हो, आपने हमारे लिए बहुत किया। फिर स्नेह के उल्हाने, आप हमें क्यों नहीं मिले, आप पहले क्यों चले गए। और फिर समान, बाबा मैं आपके समान बनकर ही दिखाऊंगा। सारी चीजें सुनाई दे रही, बाप दादा के पास पहुंची। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रू रिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चे का स्नेह स्वीकार किया। बाप दादा ने हर एक बच्चे का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। सोचो, भगवान जिसको दुआएं दे दे, भाई कहते हैं भाई किसी की दुआएं लग गई, भगवान जिसको दुआएं दे दे उसका असफल होना कौन रोक सकता है, उसका सफल होना। लेकिन फिर इन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि भगवान मेरे साथ है। अब थोड़ा सा भी कुछ किया ना, फूल फल बेल पत्र, भाई तुम्हारे पास फूल है, नहीं नहीं फूल तो अच्छा दूर लगा हुआ है। अच्छा फल, नहीं नहीं फल तो बहुत महंगा होता है। अच्छा बेल, वो तो जंगल में भी लगी हुई मिल जाती है, नहीं बेल भी नहीं, वो बहुत ऊपर है, ऐसे कौन तोड़ेगा। अच्छा पत्र, पत्ते तो होंगे, तुम अपनी भावनाओं से जो स्वीकार कराओगे, मेरे पे ट्रस्ट रख के, वो सब स्वीकार है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धूप, धूप वाली घास देखिए ना, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, दूबड़ा बोलते हैं वैसे तो, धूप होती है वो। तो उसको लेके, और पंडित जी, घास आती है ना पूजा में, घास आती है, वो क्या है, इजीली अवेलेबल, दूब, चलो दूब कह दो, है ना।
इजीली अवेलेबल है, उसी से ही पूजा हो जाएगी, पर तुम्हारी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। तो दिल की दुआएं भी दी, एक एक का नाम तो नहीं ले सकते ना, बहुत हैं, लेकिन कोने कोने। अब देखो किस कोने में बैठे हो आप, कहाँ पूरा विश्व, कहाँ फिर ये भारत, फिर भारत के बीच में वो छोटा सा शहर, उस छोटे से शहर में एक छोटा सा घर, उस कमरे में कोने में दुबक के आप बैठे हो इस सर्वोच्च राज्य भाग्य को लेने। कोने कोने, गांव गांव, ठीक है, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों को, बांधेलियों को, बांधेलियों को, विलाप करने वालों का सबका याद प्यार पहुंचा। विलाप कौन कर रहा था भाई? एक तो है रोना प्यार में, विलाप करना कि अरे मुझे जीवन क्यों मिला है, विलाप कौन कर रहा था? अब बाप दादा यही कहते हैं स्नेह के रिटर्न में, अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। स्नेह के रिटर्न में क्या करो? अगर तुम कहते हो मैं बाबा से प्यार करता हूं, तो लेट्स ट्रांसफॉर्म। हम रमेश भाई जी ने क्या कहा, सुनते बहुत है, वो चेंज नहीं आ रहा है, तो वो चेंज क्या करना है? अपने को टर्न करना है। अपने को टर्न क्या है? थोड़ा सा चुप रहो, थोड़ा सा गुप्त रहो, और बहुत ज्यादा सुख दो, बस। ताकत चाहिए ना इस चीज के लिए। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। यू आर द रीजन, ओनली यू आर द रीजन। समाप्ति क्यों नहीं हो रही? आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली, यू आर द रीजन। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। तो अब कोई भी न्यूज, कोई भी कुछ भी देखो, तो उसमें क्या देखो? ठीक है, आई एम द रीजन। हालांकि कोई भी न्यूज अभी तक, कोई भी न्यूज सच्ची है ही नहीं। मतलब बाबा कहते हैं ना, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है, रत्ती भी नहीं। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं ना, सब तरफ भ्रष्टाचार है। अब देखो, गूगल अमेरिका, यूट्यूब अमेरिका, इंस्टाग्राम अमेरिका, फेसबुक अमेरिका, अब जो वो चाहेंगे वो चलाएंगे ना। कश्मीर में एक भाई के कश्मीर में नहीं, इधर बांग्लादेश, इसमें बंगाल में कुछ हुआ ना, तो पूरा नैरेटिव बना दिया उन्होंने। हाँ कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कौन चला रहा है? वो सरकारें चला रही हैं। 60,000 लोग, 60,000 लोग इराक, ईरान में, सिर्फ सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे मरे। यूट्यूब सर्च करके देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा। मालिक हैं वो लोग, मालिक हैं। तो इसलिए न्यूज व्यूज भी कुछ देखो नहीं, ये सब नैरेटिव इन लोगों के फैलाए हुए हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। इसलिए आप कहते हो ना ये मेरा सोशल नेटवर्किंग अकाउंट है, उनका है वो, उनका है वो मालिक हैं। तो इसलिए आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अब अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो, बहुत ज्यादा दुखी है। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ, बहुत भयभीत है, क्या करें, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है, अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो, डाल रहे हैं बेहद में दृष्टि। वो जो कल्प वृक्ष वाला है योग, भूल तो नहीं गए? चार्ट 15-20 दिन बाद, कल्प वृक्ष बेहद वाला। हर तरफ कितना दुख बढ़ रहा है, हर तरफ कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कहीं पर भी ना माताएं सेफ, ना बहनें सेफ, ना भाई सेफ, कोई भी सेफ नहीं है। किसी को कोई ना कोई कारण मिल ही जा रहा है दुख का। उमंग आता है, रहम आता है, अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। प्राइज देंगे जो 1 मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहे जब चाहे एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है, 1 महीना, आज 20 तारीख है ना, 20 तारीख से 20 तारीख, 1 महीना एकाग्र करना है मन को, जहां चाहे जैसे चाहे, इज इक्वल्स टू अपना शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल पे रहना है स्टक। तब बाबा प्राइज देंगे, और भगवान का प्राइज ऐसा वैसा नहीं होगा।
देख लेना। 20 तारीख को लेके पहुंचना बाबा, ये आपने होमवर्क दिया था, किया था। हाँ हाँ ठीक है, संपूर्ण पावन भव। मालिक आदमी है भाई, कितने कल्प पहले कितने बना दिए, कितने आगे बनाएंगे। अच्छा, ये तो अच्छा किया है। ठीक है, अष्टरतन का माला मन का भाव। प्यार में दुआएं कैसे निकल जाती है पता नहीं चलता ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ठीक है, कौन इनाम लेंगे, पांडव। पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियां, तो शक्तियां A1, पांडव नंबर 1, तो शक्तियां A1। शक्तियां A1 नहीं होंगी तो पांडव A1 आ जाएंगे। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं को का दुख समाप्त होगा। तीव्र गति करो। जब भी मौका मिले, अगर अपनी कोई जिम्मेवारी वाली सेवाएं नहीं है, एक्स्ट्रा सेवाओं की जिम्मेवारी मत उठाओ, एक ही जिम्मेवारी उठाओ, तपस्या तपस्या और तपस्या। आपका जो निमित्त सेंटर है वो ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा सेवाएं दे देता है, जो भी आपको करनी है वो तो करनी है, उसमें मना नहीं करनी। लेकिन उसके अलावा तपस्या तपस्या और तपस्या, एक्स्ट्रा चीजों में मत जाओ। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसकी सदस्यता लेनी है, और मैं इसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट बन जाऊं, मैं प्रोग्राम्स कराऊं। वो जो, वो अपने आप चल के आएगी सेवा आपके पास, आपको ढूंढने नहीं जाना। तो अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो, रहम की छत्र छाया। तो आज जो वो योग करना है, कौन से वाला, एक तो मेरा बाबा वाला, और दूसरा कौन सा योग था। चलो बाद में रिवाइज करेंगे। दूसरा योग था, हाँ, बाबा को, बाबा का हाथों में हाथ लेके बाबा से विल लेनी पूरी, है ना। और तीसरा योग ये हो गया, कल्प वृक्ष वाला जो हम कर ही रहे हैं, सारी आत्माओं पे सर्वोच्च रहम करना है। और सर्वोच्च रहम करना क्या है, सर्वोच्च शक्तियों से उनकी पालना करना। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी, अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है, निशानी है ना आपकी, ऐसे डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देखकर खुश होते हैं। भारतवासी आप लोगों को देख के कितने खुश होते हैं, डबल विदेशियों को एकदम पूरे खुश हो जाते हैं। ठीक है, कोई इधर से निकल जाएंगी माता जी तो हमारी वाली माता जी तो ऐसे निकलेंगे, और डबल विदेशी हैं। हम जानते, हाँ, अपनी फुल इंग्लिश जितनी भी है बचपन से इकट्ठी करके, हाउ डू यू हियर शांतिवन, ठीक है, खुश हो जाते हैं, है ना। इतनी दूर से इतने धर्मों, और बाबा ने भी इतना वो कर रखा है ना भाई, इतने धर्म, और नो डाउट उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इंडिया में, जो उनका कल्चर होता है ना, खाना पीना, वो तो नो डाउट दे आर वेरी रेस्पेक्टेड। तो खुश हो जाते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल, हाँ, भारतवासी आप सबको देखकर खुश होते हैं, बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। क्यों, क्योंकि विदेशी आए तभी तो विश्व कल्याणकारी बने। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो, बाप दादा को खुशी है, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं, उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। बहुत चांस है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत चांस है। पूरा कलेक्टेड करो ना, पूरा कंप सारी चीजों को कलेक्ट करो। जितने लोगों को संदेश गया है, जितने चले गए हैं, जितने हैं, जितने छोड़ के चले गए हैं, टोटल मिला के 8-10 करोड़ से ऊपर नहीं है। ठीक है, इसका 10 गुना कर दो, 100 करोड़ मान लो, 10 × 10 100, 100 करोड़, 700 करोड़ आत्माओं की सेवा बची हुई है। ये मिनिमम है जो काउंटिंग के हिसाब से, अभी तो वैसे 850 करोड़ आत्मा है। अब साढ़े जो जिन्होंने 100 करोड़ लोगों की सेवा करी है, सपोज टू बी ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियां, उनको हम 8 में कंसिडर कर रहे हैं। जो 750 करोड़ को पकड़ लेगा वो कहाँ जाएगा, सोचो तो सही। ये मत कहना कि कल को चांस नहीं था, सब था। अपनी तपस्या को बढ़ाओ, अपने योग को बढ़ाओ, अपने समर्पण को बढ़ाओ।
पूरा चांस है। तो आप सभी आसपास जो भाई बहनें रह गए हैं, उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो, उल्हाना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती रहेगी, लेकिन अभी उल्हाना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों को सुनाते ही हैं कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, भोले बाप को राजी करने का सहज साधन क्या है? कौन बोलेगा? भोले बाप को राजी करने का सबसे सहज साधन क्या है? हम्म भोले बाप को भावना, सच्चाई, गुड, सच्ची दिल, ठीक है। एंड सच्चे दिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सच्ची दिल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, इज इक्वल्स टू क्या? सच्ची दिल इज इक्वल्स टू पोतामेल चार्ट। देखा, इतने बड़े बड़े महावाक्य हैं चार्ट के लिए, लिख लेना चार्ट वाले में। ये क्या? भोले बाप को राजी करने का जो साधन है वो है सच्ची दिल पर साहेब राजी। मैं डबल विदेशियों की विशेषता है। सच्चा बन के रहो, डेली का डेली चार्ट दो, जो कुछ है सब कुछ दे दो। ये सच्चाई, दिल से, भावना से। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए हैं। देखो कितने याद आते हैं। तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। अंडरलाइन करो इस शब्द को, शक्तिशाली है, ध्यान देने योग्य और थोड़ा सोचनीय। तुम अपनी उड़ती कला करो, सबका भला अपने आप ही हो जाएगा। उड़ती कला इज इक्वल टू तपस्वी। उड़ती कला अर्थात अपने को शक्तिशाली बनाना। उड़ती कला अर्थात अपने पर काम करना। तो तुम उड़ती कला, सर्व का भला हो ही जाना है, तुम अपने पर ध्यान दो। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश हुए, सदा अमर रहेगी या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे? भाई बताओ, मधुबन में ही छोड़ के जाते हो मधुबन की तपस्या, या उधर लेके भी जाते हो? साथ रहेगी, सदा रहेगी, अमर भव का वरदान है ना। तो जो परिवर्तन किया वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश है और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। बाप दादा आपसे मिलके खुश है, आप तो खुश हो ही, अब दूसरों को क्या देना? खुशी देना। अच्छा, आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिल रहे हैं। किससे? आज बाप दादा किससे मिल रहे हैं? जिसने मुरली नहीं पढ़ी वो बताओ, गैस करो, आज बाप दादा किससे मिल रहे हैं? मेरे से तो रोज ही मिल रहे हैं। तो आज बाप दादा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है। तो बाबा बोले अच्छा, अच्छा 10 साल हो गए। अच्छा है। ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की है। सबसे जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो वीआईपी आईपी की विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक दो के पीछे चलते रहते हैं, और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट सब खुश हो जाते हैं। ठीक है। तो जो भी ज्ञान सरोवर में आता है, कल को आप आते हैं 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, वो आप ज्ञान सरोवर निवासी हैं। राइट, आप ज्ञान सरोवर निवासी हैं। जो सच्ची दिल से सेवा कर रहा है, जिसके आधार पर वो आत्माएं खुश होकर जा रही हैं, वो ज्ञान सरोवर निवासी है। ज्ञान सरोवर निवासी का फिजिकल आइडेंटिटी कुछ नहीं है। जो आत्माएं, जैसे विंग चल रही है, जैसे वो कहना प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम, अभी क्या होता है, मंडे को प्रोग्राम पूरा होता है, मंगलवार को सब जाते हैं, बुधवार को सफाई होती है, बृहस्पतिवार को फिर से सब शुरू हो जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम। अब जो लोग आए हैं, उनमें से कोई ऐसा रतन है जो विशेष बैठ के तपस्या कर रहा है, इतनी जितनी यहां पर रहने वालों ने शायद 1 साल में भी नहीं की, उसने 1 हफ्ते में कर ली। तो किसको जाएगी उसकी दुआएं? जिसके वाइब्रेशन के आधार पर उन्होंने सुख प्राप्त किया। बाकी हाँ, स्थूल समर्पण बहुत बड़ी बात है।
मैं इस समर्पित जीवन में रहता हूँ, अपने आप को यहाँ रखना, इन परिस्थितियों में रखना और इस पालना में रखना, लगातार चलते रहना, सेवाएं सेवाएं सेवाएं, बहुत बड़ी बात है। एक एक, मतलब हमारे तो, मैं तो इस चीज में बहुत लकी हूँ कि ज्ञान सरोवर में एक एक रतन ऐसा है, एक एक की विशेषता देखो तो। सुबह से लेके, सुबह हॉल में देखो तो 3:30 बजे उमाशंकर भाई जी, अनिल भाई जी और अर्जुन भाई जी और भी बहुत सारे भाई जी बैठे रहते हैं 3:30 बजे जाके, बिना वो, एक दिन भी मिस नहीं। 3:30 बजे से शुरू हो जाता है हमारे यहाँ योग स्टेज पे। फिर देखो सारे लोग इधर, विजय भाई भाग रहे हैं, मतलब बहुत सारे भास, बहुत सारे, हर एक भाई एक्यूरेट अपनी चीजों में। शाम तक देखो फिर हर एक चीज कैसे प्लान बाय प्लान चलती है, तो बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा के रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को ले आते हैं, और खुशी खुशी से और साथियों को ले आते हैं। भाई ज्ञान सरोवर चलो, वहां बहुत मजा आएगा, ज्ञान सरोवर चलो, वहां बहुत अच्छी तपस्या होती है। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है। तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। मुबारक है, जो अभी तक किया उसके लिए मुबारक है, लेकिन आगे भी करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो सब, 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। सेकंड में चलो ऊपर। ओम शांति। तो आज विशेष सभी को लिखने का होमवर्क, अगर मुझे ज्ञान सरोवर बनना है तो मुझे क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर निवासी नहीं, ज्ञान सरोवर लिखने का टॉपिक है। अच्छा, चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को, सदा रहम दिल बन हर आत्मा को, दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने मन बुद्धि संस्कार की कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को, सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को, बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। सभी को ठिकाना देना है, खास तौर से जो दुखी हैं, खास तौर से जो परेशान हैं, खास तौर से जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन पर ज्यादा रहम करना है। दुनिया में कितनी आत्माएं, रहमदिल बाप अपने रहमदिल बच्चे, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा। जो भी आपको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, और अन्य आत्माएं हैं दुनिया में, उनको क्या देखना है, भाई कोई भी दुख क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पास दुख है। कोई भी सुख क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पास सुख है। कोई भी आप, मतलब किसी को भी आपसे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे, इसलिए भी हो सकती है कि शायद वो कुछ कर ही ना रहा हो जिंदगी में। ठीक है, तो लेट इट बी, श्रीमत अनुसार सबको माफ करते चलो, उनका पार्ट है। जिसके अंदर जो है वो वही देगा, जिसके अंदर कमी है वो कमी ही देखेगा। तो रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उसके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। बाहर वाली आत्माएं आती हैं, बाबा का परिचय नहीं है, किसी को बाबा का लक्ष्य नहीं पता है, किसी को ज्ञान योग की विधि नहीं पता है, तो उनको भिखारी ना समझ के मेरा परिवार है, मेरा भाई है, और वो भी युक्ति से नीचे करके, अपने आप को सेवक समझ के। यानी कि मुझे पता है, इधर आओ, पावनता की डेफिनेशन पता है, नहीं पता है, इधर आओ, इतना नहीं पता तुम्हें, इधर आओ, ये नहीं होता। झुक के, ठीक है, कि ये भी हो सकती है, हम, ये इतनी आसान है। तो बाप का परिचय, जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं, ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप का परिचय का पानी जरूर पूछो, अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो, ताकि उसे ठिकाना मिल जाए। स्लोगन है, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा।
ठीक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का जो यथार्थ सहज अर्थ है न्यारा और प्यारा, और इसमें न्यारा रहने की कोशिश करो, प्यारा अपने आप होते चले जाओगे। ठीक है। इसमें लौकिक में एक कहावत है, हालांकि इससे इतनी ज्यादा मैच नहीं होती। ठीक है। डिमांड और सप्लाई, जितनी ज्यादा डिमांड है हाँ उतनी ज्यादा सप्लाई है। सप्लाई कम कर दो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड दे दो, डिमांड पूरी कर दो, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। जब तक मम्मी घर पे हैं, मम्मी आप क्या करते रहते हो, आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जैसे ही कॉलेज में बाहर गए तो मम्मी की वैल्यू पता चल जाती है। सारा दिन मम्मी याद आती, मम्मी खाना, मम्मी अभी तो नहीं खाया, मम्मी तो डिमांड थी। सारा दिन मम्मी मम्मी मम्मी, तो वैल्यू नहीं थी। जैसे ही मम्मी से दूर जाते हैं तो बस मम्मी ही याद आती है। मम्मी भी याद आती है, साथ में नानी भी याद आ जाती है। इसीलिए जो चीजें हैं उनका उसी तरीके से, तो यहाँ पर न्यारा और प्यारा। ओके। ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या हुआ? पहला प्रैक्टिकल होमवर्क है कि आज मेरा बाबा पर योग करना है, आधा घंटा मिनिमम। बाबा ने कहा है कि मेरा बाबा गोल्डन चाबी है। अब मेरा बाबा तो मैं बोलता हूं, लेकिन वो गोल्डन चाबी तो मिल ही नहीं रही, खजाने तो खुल ही नहीं रहे, और खुल रहे हैं तो उस लेवल पे मुझे महसूस नहीं हो रहे। यानी कि मेरा बाबा की चाबी के जो ग्रूव्स हैं वो उतने शार्प नहीं हुए कि पूरे ताले को खोल पाए। तो आराम से बैठ के परम धाम की अवस्था में यहां से मेरा बाबा, और ये प्रकंपन परम धाम तक जाते हुए मेरा बाबा, और उस महसूसता को कि ये बाबा मेरा है, उस लव को क्रिएट करना है। फिर दूसरा, बाप बच्चे को सर्व शक्तियां विल करते हैं। तो आज सूक्ष्म वतन में पहले सारे आदि रत्नों को बुलाना, फिर बाप दादा को बुलाना, और बाप दादा मैं अपनी संपूर्ण समझ के साथ अपनी संपूर्ण शक्तियों की विल, ब्रह्मा बाबा अपने बच्चे अपना नाम लेके उनके हाथ में, और बाबा से दृष्टि 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 और दृष्टि, आधा घंटा योग करना। और फिर जो कल्प वृक्ष वाला है तो उसमें विशेष, जैसे बाबा ने कहा अपने सर्व भाई बहनों पर रहम करो पूरे विश्व पर, तो वो कल्प वृक्ष वाला हम योग कर ही रहा है, ब्राह्मण परिवार और विश्व परिवार पर। और टॉपिक है लिखने का, अगर मुझे ज्ञान सरोवर बनना है तो मुझे क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आ जाएगा अगर मुझे मधुबन ज्ञान सरोवर बनना है, तो ज्ञान सरोवर तो बहुत सारे हैं, है ना, किसी सेंटर का भी नाम है, किसी और अगर मुझे मधुबन ज्ञान सरोवर बनना है तो मुझे क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ओके। और आज वो सेकंड वाली जो ड्रिल है उसको करने का अभ्यास करना, 1 सेकंड में परम धाम बीज रूप, 1 सेकंड में जब मौका मिले। और उसके लिए क्या करना है, कोई ना कोई स्पेशल चीज को डीलोकेट कर देना, कोई ना कोई स्पेशल चीज को डीलोकेट करना। जैसे कोई चीज सिंपल टीवी के ऊपर रखी रहती है या आपकी कबर्ड में रखी रहती है, उसको किचन में, है ना। जैसे चीनी का डब्बा है तो चीनी का डब्बा नॉर्मली कहाँ मिलेगा, किचन में। उसको अपने लिविंग रूम में, बेडरूम में ला के रख दो। अब जैसे ही कि चीनी का डब्बा, अच्छा बेडरूम में, अच्छा तुरंत ऊपर रिमाइंडर, है ना। और जो बच्चे बैठे उनको करना तो मम्मी की कोई चीज डिलोकेट करना, तो फिर तो आपकी सारा दिन बीज रूप अवस्था मम्मी ही बना देगी। ठीक है ना। जैसे मेरा पर्स कहाँ है, मम्मी मैंने बीज रूप अवस्था के लिए डिलोकेट किया था, इधर आओ मैं बीज रूप अवस्था बनाती हूँ। ओके। हाँ। ओम शांति। हाँ, चले बाबा को याद करते हैं।